ऊटा का लैंडस्केप जितना देखते जाओ उतना ही अनबिलीवेबल लगता है। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां नेचर ने सैंडस्टोन को लिटरली आर्किटेक्चर में बदल दिया। मोर देन 2000 नेचुरल आर्चेस, मैसिव रेड रॉक फॉर्मेशंस और इन सब के बीच एक ऐसा लैंडस्केप जो मिलियंस ऑफ ईयर से स्लोली शेप हो रहा है। वेलकम टू आर्चेस नेशनल पार्क। Good morning दोस्तों and welcome back to the channel again and I am Devanshu Solanki and you're watching Roo Se Rahi। इस समय हम हैं कैपिटल रीफ नेशनल पार्क। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। कैपिटल रीफ नेशनल पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल। द कैथीड्रल वैली वाज phenomenal। अपर कैथीड्रल्स वर as great as it can be। Temple of Sun, Temple of Moon, we went and we saw everything। Right now we are heading towards Moab जहाँ पर आर्चेस नेशनल पार्क है एंड आर्चेस नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे आर्चेस हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल रीफ नेशनल पार्क है यहाँ पे 2 आर्चेस हैं। हमने वो दोनों के दोनों आर्चेस स्किप कर दिए थे बिकॉज वी वर ऑलरेडी गोइंग टू द आर्चेस नेशनल पार्क। तो अभी टाइम हो रहा है 8:07। हमारी टोटल ड्राइव होने वाली है 2 घंटे 24 मिनट की इस मैप के अकॉर्डिंगली। बट एज यू गाइज नो वी विल बी मेकिंग स्टॉप्स ड्यूरिंग आवर जर्नी। तो 1-2 जगह पे हम स्टॉप्स भी लेंगे एंड उसके बाद हम आर्चेस नेशनल पार्क के अंदर एंटर कर जाएंगे। ज़्यादा स्टॉप नहीं लेंगे। वी विल स्ट्रेट अवे हेड टू द आर्चेस नेशनल पार्क और फिर वहाँ पे जाके वी विल बी स्पेंडिंग द होल डे एट द आर्चेस नेशनल पार्क। तो I-70 पे मर्ज करते ही दिस इज द फर्स्ट गैस स्टेशन विच यू गेट। यहीं से तेल वेल फुल करा रहे हैं। गाड़ी इस समय हाफ से थोड़ा सा नीचे जा चुकी है तो गाड़ी फुल करा लेंगे भाई, क्योंकि अब इसके आगे तो मोआब है। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होगी। आई नो दैट बिकॉज आई वॉज टोल्ड बाय समवन कि उस साइड पे आपके पास लंबी लंबी लाइन है। $4.59 का यहाँ पर 1 गैलन लगा हुआ है। इस गाड़ी में 85 जो है, जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है, आप वो वाला नहीं डलवा सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी डलवा सकते हो। तो आई एम प्रेफरिंग 88 थ्रू आउट। देखते हैं कितने की चपत लगेगी यहाँ पर भी। आई थिंक 60 कुछ डॉलर्स का यहाँ पर हमारा तेल आ जाएगा एंड फिर यहाँ से दोबारा से जर्नी को शुरू करेंगे। कैपिटल रीफ वॉज अमेजिंग एंड अब यहाँ से आर्चेस नेशनल पार्क अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स करेंगे। $19, 4 गैलन, $21। और ये सारा का सारा USD में है तो आप लोग कन्वर्ट कर लेना USD टू INR, USD टू CAD, जैसे भी आपको कन्वर्ट करना है। I'm not gonna do that। RBs है, लव गैस स्टेशन है। यहाँ पर ट्रक स्टॉप्स जो भी ट्रकर्स हैं ऑब्वियसली दे नो कि लव गैस स्टेशन जो US चलाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड एरिया है। वहाँ पे एक दूसरा लव का गैस स्टेशन है, दोनों साइड पर है। तो उस साइड पे सबवे है, इस साइड पे RBs है एंड इस साइड पे हम है। खाने की तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। सुबह सुबह कॉफ़ी वगैरह हमने ले ली थी वहीं से गैस स्टेशन से। तो देखते हैं। $49-50 तो क्रॉस कर चुका है। होपफुली 13 या 14 गैलन के करीब रुक जाना चाहिए ये। और यहाँ पे कुछ चले जा रहा है। तो 12.2 गैलन आया है। $56 का हमारा तेल आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और एक्सपेंसिव पड़ना था बट ठीक है। $52 टंकी फुल एंड इसके बाद दोबारा से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आर्चेस की तरफ बढ़ रहे थे लैंडस्केप ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो गया। ग्रीनरी कम, रेड रॉक ज़्यादा और हर टर्न के साथ ही लैंडस्केप और भी ज़्यादा ड्रामेटिक होता जा रहा था। यही ऊटा की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको सिर्फ एक ब्यूटीफुल व्यू नहीं मिलता, पूरा लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। So finally Arches National Park पहुंच चुके हैं। This is the main sign of Arches National Park. This is me. And this is her. तो पहुंच गए हैं यहाँ पर। फटाक से यहाँ पे मैंडेटरी जो पिक्चर है वो खींचते हैं और फिर यहाँ से आगे चलते हैं।
So this is the map of Arches National Park. इस समय हम यहाँ पर हैं एंड ये सारा ऊपर तक जाता है. यहाँ पे वो जो पहाड़ आपको दिख रहे थे वो भी यहाँ पर कहीं पर हैं. तो ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है. यहाँ तक ड्राइव करेंगे एंड देन वी विल बी हेडिंग बैक द सेम वे. अभी तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है. वहाँ पर हमारी एंट्री होगी जहाँ पर हमारा पास चेक होएगा. आपको सारे नेशनल पार्क्स में एंट्री करने के लिए एक पास चाहिए होता है. तो या तो आप इंडिविजुअल नेशनल पार्क्स का पास ले सकते हो, अदरवाइज आप एक कलेक्टिव पास ले सकते हो. फॉर रेजिडेंट अलग प्राइस है, नॉन रेजिडेंट अलग प्राइस है. तो हमने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $250 पे करे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है. एंड रेजिडेंट के लिए वही पास $80 में है. तो इतना फ़र्क है. लंबी क्यू है और जैसी नंबर आएगा फिर इसके बाद हम यहाँ पे अंदर चलेंगे. मोस्टली सारे के सारे नेशनल पार्क्स ड्राइवेबल हैं एंड आपको मतलब हाइकिंग करनी नहीं करनी वो एक ऑप्शन आपके खुद के लिए है. तो आप मतलब अगर फैमिली के साथ भी आना चाहते हो यू कैन ऑब्वियसली कम. और अगर हाइकिंग नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, तो आप व्यू पॉइंट्स पे रुको, वहाँ से अपनी पिक्चर्स वगैरह लो, वहाँ पे अपनी मेमोरीज क्रिएट करो एंड आफ्टर दैट जस्ट गो बैक होम. So this is our official first stop, which is Balanced Rock Trail. ये है Balanced Rock, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और वो रहा पीछे प्रॉपर Balanced Rock. पता नहीं कैसे बना हुआ है, परमात्मा का करिश्मा ही है. बट ये रॉक आज तक गिरा तो नहीं है. होपफुली हम जब नीचे जाएंगे तब ना गिरे. छोटी सी ट्रेल है, वहाँ बिल्कुल बाहरी पार्किंग है, लिमिटेड पार्किंग है यहाँ पर. दिस इज बैलेंस्ड रॉक. वहाँ एक बंदा दिख रहा है, दो दिख रहे हैं एक्चुअली मेरे को वहाँ ऊपर चढ़ते हुए, जो कि नहीं चढ़ना चाहिए इन लोगों को. बट आई डोंट नो लोगों का क्या कहना. इस पार्क को सिर्फ आर्चेस का नाम समझना एक्चुअली थोड़ा मिसलीडिंग है. यहाँ आर्चेस के साथ मैसिव सैंडस्टोन फिन्स, टावर्स, पिनाकल, कैनियंस और बैलेंस्ड रॉक्स भी हैं. और इन सब को शेप किया है एक एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस ने, इरोजन. मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नेचुरल फोर्सेस ने सैंडस्टोन को स्लोली वीकन किया. पहले क्रैक्स डेवलप हुए, फिर इरोजन ने इन क्रैक्स को एनलार्ज किया और इवेंचुअली रॉक वॉल्स में ओपनिंग क्रिएट होने लगी. जब ये ओपनिंग सर्टेन शेप और साइज तक पहुंचती है, हमें मिलते हैं these incredible natural arches. Basically, nature took millions of years to build what looks like impossible architecture. So there are two arches over here. One is over there where my finger is getting pointed, and then there is another over there. So this one is the north arch, and then that one is the south arch. छोटी सी हाइक है. गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर है, यहाँ हमने पार्क करा है. एक ये आर्च, एक वो आर्च, एंड ऐसे ही सिमिलर आर्चेस उस साइड पर भी हैं. दो आर्चेस वहाँ पर है. तो पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं, इनको देखते हैं, एंड देन उसके बाद ऑपोजिट साइड पे चलेंगे. तो यहाँ पे इस समय लोग काफ़ी सारे हैं. नेशनल पार्क्स खुल चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है, मौसम खुल गया है, सारे लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं. एंड स्टिल इट इज़ नॉट दैट क्राउडेड. आप आराम से वॉक कर सकते हो. यू कैन शूट, यू कैन क्लिक पिक्चर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब ठीक मेरे सामने डबल आर्चेस हैं, और यहाँ पर बोला जाता है जो आसपास की जो रॉक्स है वो एक थिएटर का रोल करती है, जो कि एम्पलीफाई कर देती है आप वहाँ पे जो भी कुछ बोलोगे. तो बकायदा बोला गया है कि वहाँ पर थोड़ा सा कम ही नॉइज रखे. एंड वहाँ पर है जो हमारा डबल आर्च है. कई मिलियन ईयर्स हुए लगे हैं इसको बनने में.
तो आज हम इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं। बहुत साल लग गए इस चीज को बनने के लिए। And then came the one everyone waits for, डेलीकेट आर्च, ऊटा के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेचुरल लैंडमार्क में से एक। ये सिर्फ आर्चेस नेशनल पार्क का आइकन नहीं है, डेलीकेट आर्च ऊटा की आइडेंटिटी का भी एक मेजर सिंबल बन चुका है। काफी बार हमने इस आर्च को मूवीज में भी देखा है, लेकिन जब आप फाइनली इसके सामने खड़े होते हो तब समझ में आता है कि फोटोग्राफ्स इसका स्केल प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर सकती। Sometimes you don't need to say much, you just need to stand there and look. वहां दूर पीछे डेलीकेट आर्च है, वो यहाँ की सबसे ज्यादा इकोनिक एक जो आर्च है वो ही है। एंड बोला जाता है कि वो 100 मिलियन साल पहले से बना हुआ है। 1990 के अराउंड जो ये डेलीकेट आर्च है, यहाँ पे इसका काफ़ी मेजर पोर्शन है वो ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से वो छोटा सा एक पोर्शन वहाँ पर बच गया है एंड इसलिए ही इसका नाम डेलीकेट आर्च रखा हुआ है। वहाँ तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी पीछे से हाइक शुरू करनी है एंड यू हैव टू गो ऑल द वे 3-4 माइल्स ऊपर जाना है, 3-4 माइल्स नीचे आना है। क्लोज टू 4 to 5 आवर्स की आपकी हाइक वहाँ पे हो जाएगी। वी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट हाइक एंड वी स्किप, क्योंकि जो हमारा स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। एक दिन एक नेशनल पार्क हम ऐसे करते हुए चल रहे हैं। ये हमारा चौथा नेशनल पार्क है एंड दिस इज़ द आर्चेस नेशनल पार्क। अब यहाँ से दोबारा से नीचे उतरेंगे, वहाँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा, छोटी सी हाइक है, एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो एलिवेशन की वजह से थकान हो जाती है जल्दी से, बट ओवरऑल सूरज निकला हुआ है, हवा चल रही है बढ़िया एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। तो इस समय 3 बज रहे हैं और हम आर्चेस नेशनल पार्क को डिसेंड करना शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और फिर बाहर जाके देखते हैं वेयर एल्स वी कैन गो। आर्चेस को लीव करना सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक तरफ लग रहा था कि हमने काफी कुछ देख लिया और दूसरी तरफ लग रहा था कि पार्क में अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड आर्चेस हैं, सो एक सिंगल विजिट में ऑब्वियसली सब कुछ देखना इम्पॉसिबल है। बट आवर ऊटा ट्रिप वाज़न्ट ओवर येट। आर्चेस से निकलने के बाद हमने लिया पोटाश रोड। ये ड्राइव कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस थी। एक साइड टावरिंग रेड रॉक क्लिफ्स और दूसरी साइड कोलोराडो रिवर।